मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान को ना पाया तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विलक्षण घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने न केवल वृंदावन की पावन भूमि पर बसे गौरी गोपाल आश्रम के कथा पंडाल को भावनाओं की बाढ़ में डुबो दिया, बल्कि स्वयं पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के अंतर्मन को भी भीतर तक झकझोर दिया। यह वह दिन था जब भागवत कथा अपने चरम पर थी। वातावरण में भक्ति की सुगंध घुल चुकी थी और हर श्रोता मानो ईश्वर के साक्षात सानिध्य में बैठा हुआ था। भजन, वाणी और मौन तीनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर रहे थे जो केवल महसूस की जा सकती थी। कथा के इसी दिव्य क्षण में जब पूज्य महाराज जी भाव विभोर होकर प्रवचन कर रहे थे, तभी मंच पर एक विशेष आगमन हुआ। वह थी उनकी पूज्य गुरु माँ। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, समूचा वातावरण श्रद्धा, वात्सल्य और करुणा से भर गया। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव की गंभीरता और ममता की मिठास समाई हुई थी। उन्होंने अपने पुत्रवत शिष्य अनिरुद्ध आचार्य जी के जीवन के वह पक्ष उजागर किए जिन्हें सुनकर हर आंख नम हो गई और हर हृदय श्रद्धा से झुक गया। गुरु माँ ने बताया कि महाराज जी का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। भोजन के लिए परिवार को मंदिर से प्राप्त प्रसाद पर निर्भर रहना पड़ता था और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता भी एक सपना मात्र थी। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर चुनौती को प्रभु की लीला समझकर स्वीकार किया और भक्ति व सेवा को अपना एकमात्र उद्देश्य बना लिया। नंगे पांव मीलों पैदल चलकर धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होना, दूसरों की सेवा करना और प्रभु का नाम जपना, यही उनके जीवन की साधना थी। गुरु माँ ने यह भी बताया कि जब उनका विवाह एक अत्यंत सुसंस्कारी, संयमी और समर्पित देवी से हुआ तो उनके जीवन की दिशा और भी अधिक दिव्य हो गई। ये दंपत्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में आदर्श बने, बल्कि उन्होंने समाज को भी यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते त्याग, समझ और समर्पण से बनते हैं। उनका संयुक्त जीवन आज हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महाराज जी मंच पर मौन बैठे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी जो उनके जीवन के संघर्ष और आत्मिक यात्रा की साक्षी बन चुकी थी। उन्होंने कुछ ही शब्द कहे, लेकिन वे शब्द मानो हर आत्मा की गहराई तक पहुंच गए। उन्होंने कहा, हर संकट ने मुझे ईश्वर के निकट पहुंचाया। जब भक्ति में समर्पण होता है तब हर पीड़ा गुरु बन जाती है। उनके इन वचनों में कोई उपदेश नहीं था, केवल सत्य की गूंज थी। शांति ऐसी छा गई जैसे समय ने कुछ क्षणों के लिए अपनी गति रोक दी हो। ये कोई साधारण कथा नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी। ये वह क्षण था जब हर भक्त ने अपने भीतर झांका, अपने जीवन की कठिनाइयों को नए दृष्टिकोण से देखा और महसूस किया कि सेवा, भक्ति और समर्पण ही जीवन का असली सार है। अनिरुद्ध आचार्य जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति हमारे साथ होती है। उनके वचनों में केवल प्रवचन नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा होती है जो जीवन की दिशा बदल देती है। प्रिय भक्तों, यदि यह घटना आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपने इस दिव्य क्षण में कुछ अनुभव किया हो जो आपको भीतर से झकझोर गया हो, तो हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर ऐसे प्रेरणादायक और चेतना को जागृत करने वाले प्रसंगों को हर घर और हर हृदय तक पहुंचा सके। राधे राधे।